फोन उठाओ। त्रिशा, इट्स मी। त्रिशा, फोन उठाओ। मुझे देर हो रही है। कमान कमान, मुझे तुमसे कुछ आइडिया चाहिए। मेरा सारा कोटा खत्म हो चुका है। तुम लोग कब मुझे सुबह सुबह उठाना बंद करोगे? जब तुम्हारे कॉलम्स मुझे सुनाना बंद कर देंगे। ओह फनी फनी। जोना! त्रिशा, कमान, क्या सच में तुम वहाँ नहीं हो? ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। एक्सक्यूज मी, सुनिए, मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। जो लोग इन कार्स में कभी नहीं बैठे उनके बारे में क्या सोचती हैं? आई एम सॉरी, मैं ऐसे लोगों को नहीं जानती। मुझे सिर्फ एक आइडिया, बाकी आर्टिकल मैं खुद लिख लूंगा। मेरे पास सिर्फ 1 घंटे 47 मिनट और 52 सेकंड है। मुझे अपने कॉलम में कब डालोगे? जब तुम इन घटिया टी शर्ट्स बेचना बंद करो। घटिया? वो मजाक कर रहा है। मुझे नहीं चाहिए। वो मजाक कर रहा है मैडम, वो मजाक कर रहा है। $5 दीजिए बस। नहीं चाहिए। आइए और ले जाइए, बेहतरीन टी शर्ट हैं। मैं सबसे प्यार करता हूँ, आप भी उनमें से एक हैं। तो कल के कॉलम में हमारे लिए क्या है? अभी कुछ नहीं पता। मेरे दिमाग में लास्ट मिनट पर ही कुछ आता है। पता नहीं, लेकिन डेडलाइन से 1-2 घंटे पहले तक मेरे पास कोई आइडियाज नहीं होते। तो तुम अपने कॉलम के लिए जिंदगी से आइडियाज लेते हो, बार में एक औरत से बातचीत शुरू करते हो, उसके डार्क गेम के बीच में आकर उसे उकसाते हो और फिर ये देखते हो कि उसे उकसाकर कुछ मिलता है या नहीं। नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ओह, सुनकर अच्छा लगा। नहीं, वो बात नहीं है। तुम्हारी कोशिशों के बावजूद मैंने घास नहीं डाली। इससे भी तुम्हें अपने उन कॉलम्स के लिए मसाला मिल जाएगा जिनमें तुम औरतों के बारे में उल्टा सीधा लिखते हो। मैं औरतों के बारे में उल्टा सीधा नहीं लिखता हूँ। अक्सर नहीं, बट आई कुड। सिर्फ तब लिखते हो जब आइडियाज ना हो। तुमसे मिलकर खुशी हुई 1 मिनट मैन। द लास्ट मिनट मैन। जो भी हो। और कुछ सुना बाकी है? उसने तुम्हें दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया। शर्त या तुम्हारी एक्स-वाइफ। Excuse me। हेलो। हाँ, मैंने इससे भी बुरा देखा है। नो आइक यहाँ नहीं है। मैंने कहा मैंने इससे भी बुरा देखा है। जब वो आएंगे मैं उसे बता दूंगा। एक्सक्यूज मी। लापरवाह औरतें। मैंने इससे कहीं ज्यादा बेवफा और बेकार किस्म की औरतें देखी हैं। कम से कम इसने अकेले में तुम्हारी इज्जत की है। इतना अकेला भी नहीं था। केविन, जरा नैपकिन देना मुझे। लिखना है या पहुंचना है? बता दूंगा, दो तो सही। वो तुमसे प्यार करेंगी, नफरत करेंगी। वो हॉट होती हैं, कोल्ड होती हैं, कभी हाई कभी लो, कभी डाउन। तुम्हारे साथ लिस्ट बनाने में मजा आ रहा है, लेकिन मुझे कॉलम भी लिखना है। आइक, लेकिन तुम्हें अभी भी एक कमाल का आइडिया चाहिए आइक। मेरे होम टाउन में एक लड़की है जिस पर तुम आर्टिकल लिख सकते हो। एक्सक्यूज मी, लेकिन हमें किसी आइडिया की जरूरत नहीं। अपने दूल्हे को शादी के वक्त छोड़कर भाग जाना उसका शौक है। लोग उसे भगौड़ी दुल्हन कहते हैं। वो ऐसी हरकत 7 या 8 बार कर चुकी है। वो सबको छोड़कर बस भागती जाती है, तेजी से आंधी की तरह भीड़ को चीरती हुई, सबको धकेल कर गिरते पड़ते ऐसे भागती है जैसे कोई छुट्टा सांड भागता हो मौका मिलने पर। और उसके बाद भी उसके लिए लड़कों की लाइन लगी रहती है। वो कोई भी नया बकरा पकड़ लेती है। ओके इटैलिक्स, चलो शुरू करें। आज अपने बारे में सोचने का दिन है। मुझ पर ये इल्जाम लगाया गया कि मैं इस कॉलम के जरिए सीधे सीधे ऑपोजिट सेक्स पर वार करता हूँ। इस अनचाहे इल्जाम ने मुझे कम से कम 15 मिनट के लिए सीरियसली सोचने पर मजबूर कर दिया, जिससे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि हाँ, मैं औरतों को एक ही नजरिए से देखता हूँ। लेकिन कोई मुझे कैसे ब्लेम कर सकता है? मैं जब भी घर से निकलता हूँ मेरा वास्ता ऐसी ही औरतों से पड़ता है। द मदर, द वर्जिन, द होर, द क्रो। वो सबवे में कुहनी मारती हुई चलती हैं, आपकी टैक्सी छीन लेती हैं और लिफ्ट में उनका परफ्यूम आपकी सांसें बंद कर देता है। लेकिन शायद इनकी खूबियाँ बताने के लिए मुझे अपनी सोच के दायरे बढ़ाने होंगे और इसमें दुनिया भर की अद्भुत औरतों को शामिल करना पड़ेगा। मैं इन्हें नॉमिनेट करना चाहूँगा। चीयरलीडर, चीयरलीडर, कोइट और मैन ईटर। आखिरी वाली आजकल सबसे ज्यादा नजर आती है। एशियन ग्रीस में ये डरावनी औरतें एरिनीज के नाम से जानी जाती हैं, मौत की देवी। भारत में इन्हें कहते हैं विष कन्या, जो नौजवानों को अपने प्रेम जाल में फांसकर उन्हें अपने जहर से मार डालती हैं। उसके बाद डॉट डॉट डॉट। इंडोनेशिया में खूनी जबान वाली औरतें मैन ईटर कही जाती हैं, रैगमा। तुमने नोटिस किया, इनमें से किसी भी देश में केबल नहीं है। और हेल मैरीलैंड में
वो चलाती है अपना फैमिली हार्डवेयर स्टोर जिसका नाम है मिस मैगी कारपेंटर उर्फ भगौड़ी दुल्हन। मिस कारपेंटर की खासियत ये है कि वो मर्दों को दूल्हे का लिबास पहनाकर उन पर जुल्म ढाती है। कमाल की बात है। एक एंटीक हॉट वाटर हैंडल जिस पर हॉट भी लिखा है। ये किसी भी अमेरिकन स्टैंडर्ड टब के लिए फिट है, जिसका नल करीब 4 इंच गहरा हो और 1924 से 1938 वाला हो। यानी कि मिस्टर पैक्सटन, अब आप मिसेस पैक्सटन की डांट से बच जाएंगे। ये हुई ना बात। चलिए मिलते हैं, मैं इसे खाते में डाल दूंगी। ऐसा भी हो सकता है कि उसने अभी तक देखा ही ना हो। मेरा मतलब हो सकता है उसने पेपर ही ना देखा हो। तुम समझ रही हो ना? अरे ये क्या? और तुम्हें एयर कंडीशनर की जरूरत नहीं है, तुम्हें चाहिए एक एटिक फैन। पीछे बहुत सारे पड़े हैं। हे क्या? मैक, तुमने ये देखा? हाँ, देख लिया। और ये सबसे बुरा, सबसे भद्दा मजाक है जो आज तक किसी ने नहीं किया मुझसे। और तुम लोग कहाँ तक पहुंचे इस मामले में? किस किस को सुनाया तुमने ये मजेदार किस्सा? वैसे तुम दोनों बहुत चालू हो, तुम दोनों को भगा देना चाहिए। मैगी, तुमने कहा था कि नो बैचलरेट जोक्स, इसलिए हमने ओफो। बैग वो गई। बैग। संभालो उसे। ये लो बैग। सांस लो। वो और आसपास की खबरों में हमारा हेल मैरीलैंड अब भी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे शहर की लड़की मैगी कारपेंटर, जिनकी अधूरी शादियों को सुर्खियों में ले आए हैं न्यूयॉर्क के कॉलमिस्ट आई ग्रैहम। डियर एडिटर, बहुत बहुत बधाई। शायद आपको लगता है कि रूरल एजुकेशन में सिर्फ भेड़ बकरियां चराना और ट्रैक्टर चलाना ही सिखाया जाता है, बजाय पढ़ाई लिखाई के। वरना आप मेरे बारे में एक मनगढ़ंत कहानी छापकर उसे सच नहीं बताते। तुम ही हो। मुझे लगता है कि मिस्टर ग्राहम झूठी कहानियां सोचने में बहुत बिजी थे कि मैं मर्दों को किस तरह अपने मजे के लिए धोखा देती हूँ। लिहाजा उन्होंने रिपोर्टिंग में सच्चाई जैसी छोटी मोटी चीज की परवाह ही नहीं की। हे फ्रांसिस, लंच पर चलोगी? नहीं, मैं बैंक जा रही हूँ। श्योर? सॉरी। हे, मैं अंदर तुम्हारी तारीफ करने वाला। नहीं, मेरे बारे में कुछ मत कहना। मुझे जानकर ताज्जुब हुआ कि मिस्टर ग्राहम के एडिटर एक औरत है। मुझे सेंटिमेंटल फूल कह सकती हो, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम मैन ईटर्स एक जैसी भी हो सकती हैं। खैर, मैं आप जैसे बड़े लोगों के नाम ये छोटा सा नोट भेज रही हूँ, सिर्फ ये बताने के लिए कि मेरे ख्याल से मुझे आज फास्ट रख लेना चाहिए, क्योंकि फिलहाल मेरी भूख मर चुकी है मिस्टर आई ग्राहम का कॉलम पढ़कर। योर्स ट्रूली मैगी कारपेंटर। PS, मैंने साथ में उन सच्चाइयों की लिस्ट भेजी है जिनकी धज्जियां उड़ गई हैं आपके आर्टिकल में। ये करीब 15 हैं। फनी, मुझे अच्छा लगा, इसके हौसले बुलंद है। आइक, देखो, उसने ये लिस्ट भेजी है। हमारे वकील का कहना है कि हम एक्शन ले सकते हैं। मैंने तुम्हें 4 मैसेज भेजे, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कभी तुम्हारे फोन का जवाब नहीं दिया, जब शादीशुदा थे तभी नहीं। वैसे ये फिशर यहाँ क्या कर रहा है? ओह, एली ने मुझे बुलाया था मॉरल सपोर्ट के लिए। एली को कब से जरूरत पड़ने लगी तुम्हारे मोरल सपोर्ट की? ये तुम्हारे लिए है आइक। क्या क्या? जर्नलिज्म लेसन नंबर 1। अगर आपका सच बनावटी है तो समझो आप गए। यू गेट फायर। लेसन नंबर 2, कभी अपने फॉर्मर स्पाउस के लिए काम मत करो। इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहानी तुमने गढ़ी थी और तुम ये जानते अपने हो। मन से कुछ नहीं लिखा, मेरे पास सोच कोई था। नशेबाज होगा क्या? वो रिलायबल था? वेनो वेरिटास में। हे, बार में बैठकर पीने वालों को इसमें मत घसीटो, वो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा मैं कॉलमिस्ट हूँ, ये सब कॉलमिस्ट को करना पड़ता है। यही तुम्हें अच्छा लगता है? पुश करना, खींचना, हम हद से बाहर जाकर रिस्क लेते हैं और यही मुझे अव्वल बनाता है। नहीं, ये तुम्हें बेरोजगार बनाता है। ठीक है, चलो मान लेते हैं कि मेरे हाथों को सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ मारो, गो अहेड। चल, स्लैप माय रिस्ट। हो गया? बस मुझे एक फोन कर देना जब भी तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने यहाँ अपना वक्त दिया है, मैं आ जाऊंगा। ये परमानेंट है आइक।
अगर तुम चुपचाप जाते हो तो तुम्हें सर्वेंट्स पे दिलवा दूंगी। मुझे माफ कर देना। बॉब, हनी, किचन में हूँ। हनी, उसने उसे हटा दिया। हनी, बॉब, उसकी नौकरी गई। ये क्या कह रही हो तुम? देखो, सुनो, ये पेपर में ठीक है, यहाँ और पहले इसे ट्राई करो। ऑलराइट। ऑलराइट, मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। Okay. इस तरफ आना। रेडी? डियर मैगी कारपेंटर, मैं आपसे माफी चाहती हूँ उस मामले के लिए जिससे आपको दुख पहुंचा है। ये यहाँ पर है। आई ग्राहम का कॉलम अब कभी भी इस पेपर में नजर नहीं आएगा। बेस्ट ऑफ लक इन योर अपकमिंग मैरिज। हे, ठीक है, इतना वजनदार बैकपैक तुम्हें हिमालयाज में ढोना होगा। Okay. अब मुझे बताओ कि ये ज्यादा हैवी तो नहीं? हम एडजस्ट करेंगे। हाँ, थोड़ा सा है, थोड़ा सा भारी है। या हाय, इट्स मी। बीप के बाद मैसेज छोड़े। अगर फैक्स करना हो तो पहले मुझे एक फैक्स मशीन गिफ्ट करें। आइक, फिशर, तैयार हो जाओ। मैं इस भगोड़ी दुल्हन वाली स्टोरी का रुख बदल सकता हूँ। मैं आज एक फोटो शूट कर रहा हूँ जीक्यू के लिए, वो भी घूम घूम कर। मुझसे मिलो, मैं तुम्हारी इज्जत बचा लूंगा। और जबकि मैं जीक्यू के लिए फ्रीलांस काम कर रहा हूँ तो मुझे एक आइडिया आया है। सच्चाई साबित करना कैसा रहेगा? यही मौका है साबित करने का कि तुम्हारी स्टोरी माना पूरी तरह सच नहीं थी, लेकिन थियरी सही थी। यानी एक रियल स्टोरी मिस कारपेंटर पर। पूरे डिटेल्स के साथ। और अगर वो फिर भाग गई तो समझो तुम्हें मिल गई कवर स्टोरी। ये लीजिए, सीढ़ियों से जाकर लेफ्ट। शुक्रिया। रेस्टोरेंट कितनी देर तक खुला रहता है? रात को 8:30 बजे तक। इतनी देर तक हैं? सैंडी, तुम जरा स्प्राउट को संभालोगी? मैं कुर्सियों में जो तेल डाल रही हूँ वो उसे चाट रही है। ओह, माफ करना, वो बिल्कुल छोटी स्कूल की बच्चों जैसी है। अब बैठ जाओ। शुक्रिया लेडीज एंड जेंटलमैन, फिर मुलाकात होगी होटल में वीकेंड चलो पर। डैड, और तेज। मैं उसके लिए मुझे चाहिए डैड, प्लीज। अरे बेटा, वाह, क्या बात है, तुम कमाल की हो। शज़ैम, मैं अभी मेबेरी में हूँ। मुझे इसकी गैस्केट भी चेंज नहीं करनी पड़ी, बस जरा सा ग्रीस बस डाला कर, और हो गया। जब तुम ऐसी बातें करती हो तो मुझे कुछ कुछ होने लगता है। तुम्हारा बचपन लौट आया है। वाओ। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि मैगी कारपेंटर कहाँ मिलेंगी? वहाँ उनके हार्डवेयर स्टोर के दरवाजे पर एक नोट लगा था कि तुम रिपोर्टर हो? क्या? हमने देखा है कि अक्सर जब कोई फीते के जूते पहनकर आता है तो वो कोई शहरी रिपोर्टर होता है जिसे मैगी का इंटरव्यू लेना होता है। उनकी अगली शादी को लेकर शायद। न्यूयॉर्क वाले उस बेवकूफ के साथ हुए झमेले को लेकर। मैं ऐसा ही एक रिपोर्टर हूँ। और आप कौन है? पैगी फ्लेमिंग।
वो नहीं जो आइस स्केटर है। आइए आ जाइए, आपका शुक्रिया। स्वागत है। और ये खूबसूरत परियां कौन है? हाय, मैं हूँ सिंडी, मैगी की अनमैरिड कजिन। हेलो। मिसेस प्रेसमैन, बस इतना ही। ओ, माफ कीजिए। और आप? मिलना चाहता हूँ मैगी से। मैगी कोई मिलने आया है तुमसे? लगता है आपको कोई नया एंगल मिला है, क्योंकि बाकी सब तो पहले ही छप चुका है। रुकिए, इंटरव्यू के लिए हेयर कट लेना होगा। सॉरी, मैंने हाल ही में कटवाए हैं। एक्सक्यूज मी सर, मुझे एक सच बताना है जो वाकई सच है। कहिए मिसेस प्रेसमैन। दरअसल ये उसकी चौथी शादी है, सातवीं नहीं, जैसा कि उसने कहा। पता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस बार इसे अंजाम देने वाली हैं? मैं नहीं जानती, लेकिन ये च्युइंगम निकल गई है। अक्सर ऐसा करती है। मिस्टर शोलिन, उनका न्यूज स्टैंड है, वो हमारे लोकल बुकी भी है। हाँ। 8 पर 1 भाव है इस शादी का कि वो नहीं करेगी। ओके। हेयर कट की बजाय हेयर वॉश कैसा रहेगा? शहर की सारी धूल वूल निकल जाएगी। तुम मेरे सवालों के जवाब दोगे? ठीक है, तुम वॉश करो, मैं पूछता जाऊंगा। ये दो, क्या जाना अच्छा चाहते हो idea तुम? वो सुनहरा दिन कब है? नेक्स्ट संडे। इसे ऊपर रख लीजिए। हाँ, ऐसे, क्योंकि ओके, ये अरोमा ठीक है। थेरेपी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है और हम नहीं चाहते कि आप सो जाएं। तुम नर्वस हो? नहीं, मुझे अपनी लाइफ के बारे में कभी कुछ भी नहीं पता होता है, सिवाय उन अजीब सपनों के जो मुझे आते रहते हैं। अच्छा, क्या तुम उनके बारे में कुछ बताना हाँ चाहोगे? हाँ, क्यों नहीं। और इसके अलावा हे पीट, मैं बस अभी आई। मैं चर्च के अंदर जाती हूँ जहाँ मेरे सभी जानने वाले मौजूद हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि जब मैं नीचे अपनी ड्रेस को देखती हूँ तो वो लाल होती है। पता नहीं इसका क्या मतलब है, पर लाल मेरा कलर नहीं है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है तुम उसमें अच्छी लगो। ना 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 ना। उसका मतलब तुम्हारे बालों से था। मेरा जैकेट प्लीज। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप बता सकते हैं कि शैम्पू कहाँ मिलेगा? एक स्ट्रॉन्ग शैम्पू। डॉग फार्मेसी, थर्ड एंड नेम। ओ हाँ, उनसे कहिएगा पीट ने आपको भेजा है। आपको मेरी टोपी चाहिए? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक। आपको शायद इसकी जरूरत पड़े। मिस्टर ग्राहम, अगर आप एम स्ट्रीट ढूंढ रहे हैं तो वो उस तरफ है। थैंक यू। अगर तुम यहाँ अपनी खोई हुई खुशी की तलाश में आए हो तो बेहतर है कि लौट जाओ, क्योंकि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। देखो, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है और मैं यहाँ सच की तलाश में हूँ। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे बारे में मेरी राय बिल्कुल सही है। तुमने मेरी नौकरी छीन ली, मेरी रेपुटेशन खराब की और मेरे बालों का सत्यानाश कर दिया। तुम्हें मर्दों को इस्तेमाल करके छोड़ने में मजा आता है। तुम इस बेचारे नंबर 4 के साथ भी वही करने वाली हो जो तुमने पिछले 3 के साथ किया। तुम फिर भागने वाली हो, और जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे मैं नहीं जाने वाला। तुमसे बात करके मजा आ रहा है, लेकिन मेरे पास अभी और भी काम है। हे, रुको 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 रुको, एक मिनट। ये लो 10 रुपए और ये ले लो। ये हुई ना बात। मेरी मानो तो ये एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। पता है, जब मुझे एक ही कुत्ता नजर आता है तो मुझे पता चल जाता है मुझे चढ़ गई है। हे, आप लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि शहर में कौन अपनी दुम दबाए घूमता फिर रहा है। कौन? हेलो मैगी, मैं बस माफी मांगने चला आया तुम्हारी फैमिली से। मुझे लगा जब मैं गलत हूँ तो गलत हूँ। मैंने किस्से को उछाला, मैंने गलत किया। उसका मतलब है कि वो आम इंसान है और वो हमारे लिए वाइन लेकर आया है। इन्होंने मुझे ये हैट पहना दिया। हाँ, इसे देखकर स्कीपर डर गया था। ये सब किस तरह का मजाक है? अरे नहीं, तुम्हें उसका हाल देखना चाहिए था।
वैसे उतना मजेदार भी नहीं था। सच कहूँ तो काफी मजेदार था। वॉल्टर अपने ससुर जी की यादगार शादी के किस्से सुना रहे थे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसे किचन में रख देना चाहिए। ओह हाँ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ इसे किचन में ले जाने के लिए। जरा क्रैब चेक कर लेना बॉब। हाँ, वो डिनर तक रुकने वाला है क्या? मुझे क्या पता। चलो उम्मीद है उनके बीच झगड़ा नहीं होगा और हाँ कहीं अनबन ना हो जाए। आप क्या सोचते हैं? शादी तय हो चुकी है, बस इतना ही है। पता है आपकी बेटी जो है वो ओह, आई एम सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं ग्रैंडमा, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। वो इतनी प्यारी है ना। हाँ बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। वो देखो उसकी आत्मा को शांति मिले। हम सबको मैगी पर गर्व था जब वो स्कूल में थी। उसे अमेरिकन लेजेंड स्कॉलरशिप भी मिली थी कॉलेज के लिए। इंडस्ट्रियल डिजाइनर का कोर्स किया है उसने। मैं दरअसल मान नहीं सकता कि उसने इतने सारे दूल्हों को बेवजह छोड़ ओह दिया। यस, उसने सब कुछ टेप किया है। टेप? हाँ वो देखो सब वहीं रखे हैं। आपके पास वो वेडिंग टेप? हाँ ली है, जो होटल में वेडिंग वीडियोस बनाता है। मैगी को तो पता भी नहीं था कि वो दौड़ में 100 यार्ड की थी। मैं अपनी बेटी के बारे में कहूंगा कि वो बहुत मस्ती करती है। क्या बात है। मैगी बेशक हेल की पीटी उषा नहीं है, लेकिन मेरा दावा है कि वो सबसे तेज भागती है। हाँ हाँ। मैगी की मॉम और मुझे भगवान ने एक ही बेटी दी है, और वो भी कई मन्नतों के बाद। अच्छा है डैड, उसमें से कुछ भी मत फेंकिए। और मैं ऊपर वाले का शुक्र मानता हूँ कि उसने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कई शादियों का खर्च उठा सकता हूँ। इस वाली का नहीं, इसका खर्च मैं उठाऊंगी। ये अच्छी बात है। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती हूँ, चाहे आप जो भी सोचे, और मेरा फिर से ऐसा करने का कोई इरादा बिल्कुल सही मैगी, बस अपनी निगाहें लक्ष्य पर रखो। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। बॉब हाई स्कूल के पीई डिपार्टमेंट का हेड है और फुटबॉल टीम का कोच। और ये एवरेस्ट पर भी चढ़ चुका है। एवरेस्ट? 2 बार। सच में? बिना ऑक्सीजन के। माय गर्ल, उसे मेरी तारीफ करना अच्छा लगता है। बिल्कुल। मैगी हमारी वेडिंग नाइट की तैयारी कर रही है। मैं हनीमून पर उसे अन्नपूर्णा की ट्रैकिंग पर ले जा रहा हूँ। हाउ रोमांटिक। हमें भी ऐसा ही लगता है। कितना मजा आएगा। बर्फीला बिस्तर, साथ में 2 नेपाली गाइड और उनका एक टट्टू। हे आयक, कैसा चल रहा है? यकीन नहीं करोगे मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ। मुझे वीडियो मिला है उसके पिछले 3 शादियों का। वो मेरी दुल्हन है, मुझे उस पर गुरूर है। मैं हमेशा उसे अपने दिल में रखूंगा, ये मेरा वादा है। ये तुम्हारे लिए है मैगी, एक छोटा सा नजराना। तुम्हें सच जानना है? फैक्ट्स चाहिए ना? मिल गए। या मैं नोट्स की एक कॉपी तुम्हें भेजता हूँ। अच्छी वीकेंड रीडिंग होगी। लव टू एली। ओके बाय। ओके मेरे बारात क्यों? लेट्स गो। मैगी, मैगी, तुम कहाँ जा रही हो मैगी? मैगी रुको। मैगी। ओके। कैसी रही शादी? मैगी रुक जाओ।
अरे यार कोई पर्स तो भाग गई है। बैग भाग गई, भाग गई। करो। रह गया दूल्हा, रह गया। ओहो, ये शादी नहीं करेगी। यकीन नहीं होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अब कोई घोड़े को संभालिए प्लीज। इस घोड़े को क्या हो गया है? लगता है घोड़ा दुल्हन से ज्यादा नर्वस है। चलो बजाते हैं। ओह, चली गई वो। मुझे ये व्हाइट वाला पसंद है। यहाँ लेकिन नहीं चलेगा क्योंकि वो बहुत और ब्लॉन्ड है। तो फिर ट्रेडिशनल कैसा रहेगा? ये हैंडसम है, लेकिन शायद बॉब के लिए थोड़ा ज्यादा डार्क है। लेकिन इसकी आंखें बॉब्स्टर जैसी हैं। नो 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 नो, बॉब्स्टर की आंखें थोड़ी नजदीक हैं। या हेलो हाय। हाय। क्या मुझे 2 कॉफी मिल सकती हैं? और यस। इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? ओह, द सिनेमन रोल्स, क्या वो भी 2 मिल सकते हैं? या बिल्कुल। शुक्रिया। मैगी, तुम्हारे लिए ये वाला बेस्ट रहेगा। ओके। देखें तो इसे देखो। दिखाना जरा। ये देखो। बैम 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 बैम। ओह वाओ, हेल्प मी। यप, ये सही है इनके लिए। हो ना हो तुम मिस्टर ग्राहम ही हो। हाँ, मैं वही हूँ। और आप? मैं बेटी ट्राउट हूँ। हाय बेटी। ओके, मेरे ख्याल से तुम ही केक बनाने वाली हो। हाँ, मैं ही बनाऊंगी। और मुझे बताया गया था कि तुम देने जा रही हो। मैं ही देने जा रही हूँ एक खास पार्टी। शादी के पहले का जश्न। अगर आप अब तक रुके हैं तो और रुक जाइए। नहीं नहीं, ये नहीं आना चाहते। मैं आना चाहूंगा। मैं वहाँ पहुँचूंगा। तो तुम क्या यही करने वाले हो? जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी मेरा पीछा करोगे? नहीं, मैं फिर आऊंगा बेटी। बाय मिस्टर ग्राहम। वो अच्छा इंसान नहीं है। ओह हाँ, वेल जानती हूँ। मुझे ये वाले चाहिए। इनकी आंखें परफेक्ट हैं। Go team! We can't fail! We are the Comets! So go to hell! Let's go Comets! Let's go! Let's go Comets! Let's go! Let's go हाँ, मिस Comets! कारपेंटर। Let's go! मैगी, उसको उससे शादी मत करो, मुझसे शादी कर लो। आई लव Let's यू। go तुम Comets! बच्चे हो डेनिस, Let's जाओ go! यहाँ से, जाओ, दौड़ो 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 दौड़ो, जाओ जाओ। हाँ, चलो चलो चलो, और जोर लगाओ, लगाओ जोर। कीप इट लो नाउ, कीप इट लो। बहुत अच्छा जेंटलमैन, गुड जॉब। ऑल राइट स्पेशल टीम्स। हे हनी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? ओह, आइक यहाँ सिर्फ टीम देखने आया है और तुम्हारे बारे में बात करने। हाँ, तुम इससे दोस्ती नहीं करोगे, समझ गए? ओह हनी, मैं उसे सिर्फ ये बता रहा था कि तुम कितनी अच्छी हो और मैं कितना लकी हूँ। स्वीटी। वेल, मुझे चलना चाहिए, बहुत से काम करने हैं आज। Alright. चलो बाद में मिलता हूँ दोनों से। शादी में मिलते हैं। हाँ, इस जैकेट के लिए शुक्रिया कोच। तुमने उसे शादी में इनवाइट किया है? गो गो कॉमेट्स, लेट्स गो। गो गो कॉमेट्स, तुम्हें पता लेट्स नहीं है क्या गो। कि वो मुझ पर एक और आर्टिकल लिख रहा है? हाँ जानता हूँ, लेकिन तुम भागने वाली नहीं हो। चलो अब जल्दी से मुझे एक जादू की झप्पी दे दो। बॉयज, मेरी प्रिंसेस को इस रथ की सवारी कराओ। मुझे माफ कीजिएगा फादर, उसके लिए जो पाप मुझसे हुए हैं। मेरा आखिरी कन्फेशन था। खैर छोड़िए, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। मेरे मन में बुरे विचार आते हैं, बहुत ही बुरे।
बुरे चाल चलन को लेकर? नहीं नहीं, मैं उसे बर्बाद कर देना चाहती हूँ। उस आदमी की लाइफ, करियर, सब कुछ मुझे बदला लेना है। अब मुझे ये बताइए कि ये पाप किस हद तक बुरा है? क्या ये प्रार्थना से धुल सकता है? माय चाइल्ड, कोई भी पाप जब किसी के मेरा मन में- नाम मैगी है, जिस पर तुम 10 साल पहले फिदा थे, इसलिए माय चाइल्ड मत कहो। ब्रायन, मुझे गुस्सा देखो आता है। देखो मैग, बुरा मत मानो। तुम जानते हो कि मैं ब्रायन से बात मैगी, करो। मैगी, तुम कैथलिक भी नहीं हो, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। I'm sorry, मैं परेशान हो गई उस वाहियात रिपोर्टर के आ जाने से, और मैं सिर्फ ये बताने आई थी कि हो सकता है कि वो यहाँ भी आए और तुमसे मेरे बारे में अजीब से अजीब सवाल पूछे। ओह, उसने वैसे केवल एक ही अजीब सवाल किया था, बाकी सवाल उतने बुरे नहीं थे। क्या? ओह, तो तुम मिल चुके हो? हाँ? ओह, क्या तुमने ये बताया कि तुम्हारे प्रीस्ट बनने से पहले हम डेटिंग करते थे? ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने सिर्फ तुम्हारा भला चाहा। उसने एग्जैक्टली क्या पूछा? मैं क्या मैं लेट हो गई फादर? नहीं, ज्यादा देर नहीं लगेगी। ओके, ओके। छोटी सी बात है। बस कुछ आम बातें, जैसे तुम्हें किस तरह का म्यूजिक पसंद है, हम दोनों में क्या कॉमन था, क्या शादी से भागकर तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी? तो तुमने क्या कहा? वेल, मैंने कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है, जो हुआ वो ईश्वर की मर्जी थी, मेरी नहीं। अच्छा था, थैंक्स। लेकिन मैं वाकई ऐसा ही सोचता हूँ। हाँ बिल्कुल, गॉड, क्यों नहीं? गॉड, आई एम सॉरी, मुझे चलना चाहिए। ये आदमी पागल है, लेकिन शायद मुझे पता है कि उसका अगला पड़ाव कौन सा है। ओह, बस, मेरे पास। हाय, मैं अपना पर्स भूल गई। Okay. थैंक यू। वो अजीब सा सवाल क्या था जो उसने पूछा? ओह, उसने पूछा कि तुम अंडे कैसे खाती हो। बड़ा अजीब है, जैसे किसी को इतने दिनों बाद भी याद रहेगा। स्क्रैम्बल्ड विद सॉल्ट, पेपर एंड डिल, मेरी तरह। I'm sorry, Brian. मैगी, मैं अब खुश हूँ। ये जगह मेरे लिए बिल्कुल सही है। लेकिन तुम अगर कभी कैथलिक बनने का फैसला करो तो क्या मेरे लिए एक फेवर करोगी? फादर पैट्रिक से कन्फेशन करोगी? Of course. गिल, लीडिया, मैक्स, हे, ये स्टेज देखो, याद है? रेडियो सिटी म्यूजिक हॉल कंसर्ट, जब जेरी पूरे शबाब पे था और मैं तो जैसे दीवाना हो गया था। मैं तुम्हें सुनाता हूँ। मेरी याद है, मैगी, बात तुम वहीं सुनोगे? मेरी तरफ देखो। एक रिपोर्टर है जिसने मेरी जिंदगी जीते जी नर्क बना दी है। अब तुम चाहे जो भी करो, पर उसे मेरे सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सर्ट वाले फोटो नहीं दिखाओगे, ओके? ये कौन है? रुको, सैन फ्रांसिस्को? लेकिन हम वहाँ कई बार गए हैं, बहुत से पिक्चर्स हैं, कौन से नहीं दिखाने? क्योंकि तुम्हें याद है एक बार हम जब हम दोनों सोचो। वहाँ पर ऐसा मैगी कारपेंटर टॉपलेस पब्लिक के बीच। या बड़ी रंगीन शाम रही होगी। पता है इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो रोज टैटू जब तुम्हारी पीठ पर नहीं है। ओह, हाँ, तुम्हें पता है आइक ने मुझसे 500 की शर्त लगाई थी कि वो अब नहीं है। मैंने कहा तुम तो गए दोस्त, मैगी को वो बहुत पसंद है। और सच तो यह है कि मैं मतलब वो 500 मेरे बड़े काम के हैं। देखो, मैं तुम्हें नहीं दिखाने वाली हूँ। जल्दी मेरी शादी होने वाली है, इसलिए तुम मुझे फोटो दे दो। मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, यकीन करो मेरा, मैं दे दूंगा। बस हमें एक नजर वो रोज दिखा दो और मैं तुम्हें ये लौटा दूंगा। फाइन, फाइन, ठीक है, ठीक है, हो गया। अब खुश? पूरी तरह से। मैगी, तुमने मिटा दिया? गिल, गिल, मैं डबल की शर्त लगाता हूँ कि वो ऊपर से चिपकाया था।
गिल, मुझे सचमुच नीडल से बहुत डर लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बुरी हूँ। देखो, मुझे लगता है उसका दिल टूट गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे ख्याल से ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास तुम्हारा गिटार है, तुम्हारे पास लीडिया है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आइक, ऐसे में जेरी क्या करता? वो बजाता, जेरी गिटार अच्छा, बजाता, वो बजाता। वाओ, ये तो आइक है, मेयर और पुलिस चीफ के साथ। वो दोस्ती करने में माहिर है। ये तो अच्छी बात है, अच्छा बंदा है। हाँ, वो फिर से यहाँ आ गया, उल्लू का पट्टा कहीं का। ओह वाकई? लगता तो अट्रैक्टिव है। ये बदतमीज रिपोर्टर अट्रैक्टिव है? तुम कह रही हो कि तुम्हें बदतमीजी अट्रैक्टिव है? ये नहीं कहती कि तुम्हारे कहने का मतलब तो ये है। तुम्हें लगता ओके वो आ रहा है। नहीं उठो मत, बैठी रहो बस। कोई रिएक्शन मत दो। ओके। हो सकता है वो हमारी लिप रीड कर ले। Hey, मशहूर स्वेंसन के तिगड़े, give me 15. Yeah, well मैं done. संभाल होंठ लूंगी। मत जलाओ। ओके मैं संभाल लूंगी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ओके मैं देख लूंगी। Hey, Peggy Fleming, Hey. जो आइस स्केटर नहीं है। नहीं, वो मैगी की सीट है। यस, और शायद ये बियर भी। Hey, sweetie! वो तुम्हारा हस्बैंड है ना? या ये कॉरी है? कॉरी फ्लेमिंग? वो एक रेडियो अनाउंसर है ना? या वही है। तुमने उसका मॉर्निंग शो सुना है जागो फ्लेम के साथ? अब तक नहीं। अब बारी है अटलांटिक होटल लीव मिस हॉर्न की। दरअसल उसने ये सब हाई स्कूल में ही कर लिया था। सच में? हाँ। तुम्हें उस पर गर्व रहा होगा। उन दिनों उसकी मैगी से डेटिंग चल रही थी, मैं उसे नहीं जानती थी। उस वक्त मेरा मतलब वो कभी भी, मतलब उनके बीच सगाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरा मतलब है वो सिर्फ ऐसे कभी कभी वो उसे मैगपाई बुलाता था, जो बहुत इरिटेटिंग था। लेकिन पता नहीं मैं तुम्हें क्यों। नहीं, ये ठीक है, अच्छा किया तुमने। वो तीसरे की तरफ बढ़ रहा है। एक्सीलेंट। ये अच्छा है कि वो लोग अभी दोस्त हैं। हाँ, मतलब वो बहुत पहले की बात है। और हाँ, पता वो है ये सिर्फ जस्ट ऐसे ही। एक्सक्यूज मी, जरा सा रखिए। तुम ठीक हो? इसके बाद स्कोर है एलुमनी 9, हेल स्टूडेंट 8। पैगी कहाँ जा रही हो? पैगी आज के खेल में कुकीज हैं बैटी ट्राउट की तरफ से। और अब बारी है कॉमेट जॉर्डन हिल की। तुम यहाँ पर सिर्फ 3 मिनट के लिए थे, तुमने क्या किया उसके साथ? वैसे ये उंगली तुम अपनी तरफ भी घुमा सकती। क्या मतलब? ओह, कॉरी, पाओ, ये क्या है? क्या था ये सब है? तुम्हें पता भी है हम लोग हमेशा से अच्छे दोस्त रहे हैं। Right. हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता है जो जाहिर है तुम नहीं समझ सकते देखो, हो। मैं अकेला ऐसा नहीं हूँ जो नहीं समझता। कहीं तुमने मुझे बेवकूफ तो नहीं समझ लिया? एक्सक्यूज मी। बकवास आदमी, बदतमीज।
बहुत बढ़िया। इसे कुछ चीयरिंग कहते हैं। मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। गुड मॉर्निंग पैगी। गुड मॉर्निंग। तुम्हें लगता है मैं कोरी के साथ फ्लर्ट करती हूँ? गुड मॉर्निंग टू यू टू। अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम्हें लगता है मैं कोरी के साथ फ्लर्ट करती हूँ? हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। जानती हूँ। मुझे लगता है कभी कभी तुम जैसे ज्यादा ही उतावली हो जाती हो और किसी भी कामयाब आदमी पर तुम्हारा प्यार उमड़ पड़ता है, तुम दीवानी हो जाती हो। किसी भी कामयाब आदमी पर? यानी जो कामयाब नहीं है उन पर नहीं, ऐसा? वेल, मतलब कुछ खास लोगों पर। ऐसा सुनने के बाद मुझे मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी हूँ जैसे कि हर आदमी पे डोरी डाल रही नहीं, हूँ। ऐसा नहीं है। तुम ऐसी हो जैसे मुझ में कुछ चार्मिंग एंड मिस्टीरियस सी बात है जिसे मैं खुद नहीं जानती, और अंदर से कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे जैसा बड़ा आदमी मुझे संभाल ले। इससे निपटना बहुत मुश्किल है, खासकर एक शादीशुदा लड़की के लिए जो मिस्ट्री से बाहर आ चुकी है। क्या? पर तुम बहुत ही मिस्टीरियस हो। नहीं, मैं वियर्ड हूँ। वियर्ड और मिस्टीरियस दो अलग अलग चीजें हैं। अजीब तुम्हें। नहीं, तुम तो अद्भुत हो। अद्भुत और वियर्ड भी दो अलग अलग बातें हैं, समझी? पैगी, हो सकता है ये सच हो कि मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है, पर बावजूद इसके मैं चाहती हूँ और तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कोरी के साथ फ्लर्ट नहीं करूंगी। मैगी, मुझे अपनी और कोरी की चिंता नहीं है, या मेरी और तुम्हारी या तुम्हारा दिमाग खराब होने की, ऐसी कोई बात नहीं है। मैगी, तुम तब से ही ऐसी हो जब हम बच्चे थे, और मैं सोच रही थी अब जबकि तुम सब जानती हो और ये चीजें कभी कभी लोगों को हर्ट करती है, शायद यही वक्त है संभलने का और किसी के साथ जुड़ने का जो अपना हो, जैसे बॉब, अगर तुम्हें लगता है तो। जानती हूँ। क्या मैं तुम्हें मनाने के लिए और कुछ कर सकती हूँ? वैसे एक चीज है जो मेरे दिल को बहुत गुदगुदाती है, और वो है बत्तख की तरह मुंह बनाना। बत्तख वाला वो तब फनी लगता है जैसे जब हम कैंप वगैरह में हो, जहाँ टेंट्स हो और मेरी टांग पोल की जगह और उस पर बरसात हो। याद है, ये उस वक्त फनी लगता है। अब कैसा लगता है? कितना एम्बैरेसिंग है। थैंक यू। थैंक्स। ली, हे उठो। हे, हाय। हाय। मुझे रिपोर्टर के कमरे की चाबी दो। चलो जल्दी करो। सेकंड फ्लोर। ओके। सुनो, इसके पैसे ज्यादा लगेंगे। उसका फेवरेट लगता है। पता है, मेरी थियोरी कहती है कि वो इसलिए भागती है क्योंकि उसकी बदनामी होती है, और बदनामी में नाम होता है। पता है, जैसे जब कोई औरत तुम्हारे कॉलम की वजह से तुम्हें बीच सड़क पर चांटा मारे, इस तरह की बदनामी। हाँ, उसकी बदनामी की बात कर रहे हैं, मेरी नहीं।
उसे इतने लड़के कैसे मिल जाते हैं? वो बहुत खूबसूरत भी तो नहीं है। हाँ, खुद को समझता क्या है? है आइक, हे हाँ रात को शूज यहाँ रख दिया करो, सुबह चमचमाते मिल जाएंगे तुम्हें। हाँ, कभी कभी वो अंदर आना भूल जाते हैं। फिर भी चांस क्यों लेना? गुड नाइट। ठीक है, मुझे पता है तुम वहां हो, मैंने देख लिया है। तुम्हें पता है अब तुम कानूनन गलत कर रही हो। चलो खोलो, खोलो। मुझे लगता है हमें बैठकर बात करनी चाहिए कि तुम्हें ऐसी क्या तकलीफ है। चलो दरवाजा खोलो। ठीक है, मैं अंदर आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आखिरी बार कहता हूं, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। ठीक है। ए, देखो, दरवाजा तोड़कर घुसना जुर्म है और मैं शेरिफ को फोन करूंगा। ओह अच्छा है, कर दो। और क्या तुम उन्हें याद दिला दोगे कि वो मेरी पार्टी में वाइन लाने वाले हैं? मेरा एक कॉल बच जाएगा। थैंक यू। है आइक, तुम्हारे दोस्त की बहन भी है? ओरिजिनल के लिए इंतजार करो, 1 हफ्ते बाद यहीं मिल जाएगी। रुको रुको, चादर पकड़ के ही रखो। मैं यहाँ वो सब देखने नहीं आई हूँ। लगता है ये डेस्क क्लर्क तुम्हारे चाहने वालों में से एक है। वो तुम्हारी नोट्स काफी दिलचस्प लगे। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि एक बार फिर तुम गलत जा रहे हो और इससे तुम्हारी रेपुटेशन नहीं सुधरने वाली, और वो मुझे भी खास अच्छे नहीं लगे। तो मैंने सोचा कि सच लिखने में थोड़ी मदद करूं। वाकई? मैंने सोचा है कि तुम्हारी मदद करूं और तुम्हें अपना इंटरव्यू लेने दूं, सिर्फ ₹1,00,000 में। मुझे धूमधाम से शादी करनी है, शानदार ड्रेस लेनी है, और 1,00,000 में मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दूंगी और साथ में घूमूंगी। मैगजीन स्टोरीज पर पैसा खर्च नहीं करती है, ये उसके उसूलों के खिलाफ है। नहीं, मेरा मतलब तुमसे था। मुझे लगा कि तुम्हें 1 महीने की सैलरी और कुछ पैसे तो मिले होंगे। मेरा ख्याल है कि तुम कुछ खास लिखने जा रहे हो और मेरा पहला इंटरव्यू आराम से बिक जाएगा। बहुत ज्यादा है। 75,000। 500। 65,000। चलेगा। तुम्हें ये सब एक मजाक जैसा लग रहा है ना? मुझे पता है कौन सी धुन बजा रहे हो। हेलो। हाय। ये मेरी तरफ से बर्थडे प्रेजेंट है मेरी कजन के लिए। बहुत अच्छा है, अच्छा स्टफ है। ये सब किसी बड़े शहर का साजो सामान लगता है। अ लैम्प ट्री, बहुत खूब। ये क्या है? क्या ये तुम्हारा लोगो है? हाँ, ऐसे ही। अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है। मुझे लगता है ये लैम्प्स तुम न्यूयॉर्क में बेच सकती हो। शायद एक दिन बेचूं। ट्राई करने में डर लगता है? नहीं नहीं, डर नहीं लगता, बस किसी दिन। ये ब्रायन की है। ओह, फादर ब्रायन। ये गेल की। गेल। और ये जॉर्ज की। उसने एक बटरफ्लाई फार्म पर मुझे प्रपोज किया था, सेंट थॉमस में। ये अंगूठी रेशम में लिपटी हुई थी। थोड़ा सा साइलेंस ऑफ द लैम्स की तरह है, लेकिन वो एंटोमोलॉजिस्ट है। मेरे ख्याल से बहुत यूनिक था। और फाइनली बॉब, उसने मुझे खेल के मैदान में प्रपोज किया था, रॉयल गेम पर। रुको रुको रुको, ये मत कहना कि स्कोर बोर्ड पर चमक उठा था। मैरी मी मैगी।
वो मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था। कोई नहीं मानेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? वो हद से ज्यादा रोमांटिक था। देखो, हो सकता है कि ये सिर्फ मेरी सोच है, लेकिन अगर इस तरीके से कहते हो तो ये बनावटी लगता है। पता नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी ईमानदारी से इतना कह सकता है कि देखो, मुझे यकीन है कि आगे तकलीफें आएंगी, मुझे यकीन है कि एक मकाम पे आकर हम में से एक या फिर दोनों अलग होना चाहेंगे, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि अगर मैंने आज तुम्हारा हाथ नहीं मांगा तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगा, क्योंकि मेरा दिल ये कहता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। अच्छा है, ये स्कोर बोर्ड पर मुझे अच्छा लगता है। तो तुमने ये कहकर अपनी वाइफ को प्रपोज किया था? ऐसे हैरानी से मत देखो, साफ दिखता है तुम्हारा डिवोर्स हो चुका है। कार्यवाही चल रही है। तो तुमने ये सब कहा था उससे? नहीं, मेरा ख्याल है मैंने कुछ इस तरह कहा था जैसे मान लो मैं और तुम अगर क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ। काफी रोमांटिक था, और इस तरह के प्रपोजल में तुम्हें मन चाही खुशी मिली होगी। गड़बड़ क्या हुई? मैं नहीं जानता। तुम्हें पता नहीं? ना। तो तुम्हें उससे पूछ लेना चाहिए, कभी सोचा नहीं? अब चाहे जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब तक मेरी शादी नहीं हुई है, और मैं अब भी एक खूबसूरत ड्रेस की हकदार हूँ। मिसेस विटमायर, तुम कहाँ जा रही हो? ओ हाय पॉली। ओ हाय मैगी। उसे माफ कर दो, क्योंकि जब से तुमने छोटे बच्चे को घसीटा है, बच्चे तुमसे डरते हैं। घसीटा नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। नहीं, वो अपने शू लेसेस की वजह से गिरा था। तुम अपनी ड्रेस के लिए आई हो? गुड, वो पीछे है। आओ। दरअसल मिसेस विटमायर, मैंने सोचा है कि मैं ये वाली ड्रेस लूं। ओह, वेल तुम्हारी वाली भी बहुत प्यारी है। हाँ मुझे पता है, लेकिन मैंने अपना माइंड बदल दिया। इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। मेरे पास 1 लाख रुपए है। वो दूसरी वाली सिर्फ 3000 रुपए की है। क्या ये बेचने के लिए है? तुम्हारे लिए इस तरह एक ड्रेस पर पैसे खर्च करना बेकार है मैगी। वैसे भी तुम्हें सिर्फ 10 मिनट के लिए ही तो पहनना है उसे। हाँ हाँ, मेरे ख्याल से आप सही हैं। वो दूसरी वाली भी अच्छी है। मिसेस विटनाइमा, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ 1 सेकंड के लिए? इधर देखिए, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं जानता, मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन आप एक सेल्स पर्सन है, राइट? और आप यहाँ वेडिंग ड्रेसेस बेचती है। वेल, पिछले 30 सालों से यहाँ हूँ। परफेक्ट, क्योंकि मिस कारपेंटर है खरीदने के लिए। लेकिन कोई भी ऐसी वैसी नहीं, बल्कि उन्हें ये वाली चाहिए। वो 1 लाख रुपए की है। सुनिए आंटी, ठीक है, बोलकर समझा पाना मेरे लिए जरा मुश्किल है, तो विजुअली देखते हैं, ठीक है? हम ये वाली ड्रेस खरीद रहे हैं, और अब ये खूबसूरत ड्रेस हमारी हुई, और उन्हें जो कुछ भी चाहिए दे दीजिए, ठीक है? ऑलराइट? क्या ख्याल है? तुम अच्छी लग रही है। अच्छी? तुम न्यूज़पेपर उल्टा पढ़ रहे हो, इसका मतलब है अच्छी से ज्यादा अच्छी है। हाँ। अरे थोड़ी तो तारीफ करो, पूरा नजारा देखो, राइट? जरा देखो, मेरे बाल ऊपर होंगे, पता नहीं कुछ इस तरह से शायद, और
मेरी फेवरेट चीज है इसका घंटी की तरह लहराना। जब मैं हिलूंगी, डिंग 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 डिंग। अच्छा है, बॉब काफी खुश होगा। ओह बॉब, ओह मैं तो भूल ही गई, बॉब से मिलने जाना है। चलो चलो। ओ मुझे पार्टी में जाना है, मैं उसे मिस नहीं करूंगी और मुझे उसके बाद सैलून। मिसेस प्रेसमैन, हम लोग ऑर्डर के लिए तैयार हैं शायद। मैं कुछ खास नहीं बनाऊंगी क्योंकि कोई बात नहीं, मैं ऑमलेट से काम चला लूंगा, सिर्फ एक बाइट। ओके। ये ठीक है, मैं भी वही लूंगी। क्यों नहीं? अब ये क्या था, मैं कुछ ऑर्डर भी नहीं कर सकती जब तक तुम कोई कमेंट ना मारो। हे, पंगा मत लो। हाँ, अब तुम हमारी टीम इसका में क्या हो। मतलब है? पानी पी Penalty लो, box. गला फंस गया होगा। Penalty box. मजाक लगा रखा है। आइक, मैगी जैसी प्यारी लड़की तुम्हें कहीं देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा सोचती है अपने गुजरे कल के बारे में, जबकि इसे आज के बारे में सोचना चाहिए। इसने पहले काफी परेशानियां झेली हैं, लेकिन आइक, हम ये सब इसी के लिए तो कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ मैगी, फोकस फोकस, अपने दिल से सोचो मैगी, दिल से। अब बॉब पर फोकस करो। मैं मैगी को विजुअलाइजेशन एक्सरसाइजेस करा रहा हूँ। एक खिलाड़ी की तरह दिमाग का इस्तेमाल करो और दूर की सोचो और सिर्फ अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो। अच्छा ये बताओ, तुम शादी तक पहुंच जाती हो तो मुझे लिखने से तो नहीं रोकोगी? ओके, पता है ये मैं वाकई। चलता हूँ, एक रिपोर्टर का काम कभी खत्म नहीं होता। बाय मिसेस प्रेसमैन, थैंक यू। मेरा फोकस तुम्हारे एक्स पे है बॉब। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी। इसकी भी एक वजह है कि उसकी 3 शादियां हुई, ये ऐसे ही नहीं हुआ। और तुम यकीन नहीं करोगे कि कितनी चीजें यूं ही बेकार चली गई। ये ताज्जुब है कि मैंने 300 पाउंड की परवाह नहीं की और उसके पिता ने दावतों पर कितना खर्च किया जो किसी ने नहीं हाय खाई। ग्रैंडमा। हाय नेटा। ग्रैनी अभी अभी मुझे बता रही थी कि तुम शादी से क्यों भाग जाती हो। राइट। नेटा अपने कान बंद करो। ऐसा नहीं है कि उसे शादी से डर लगता है, उसे सुहाग रात से डर लगता है। भोली लड़कियां पहली बार किसी अजनबी के सामने डर जाती हैं। इसलिए जब मैं नई नई दुल्हन बनी थी तो बिस्तर पर सुई लेकर बैठी थी। ग्रैंडमा, मैंने एक अजनबी पर बिजली गिराई है कुछ ही दिन पहले। ओह या, मैं तो भूल ही गई थी। वैसे तुम्हें बता दूं, तुम्हारे दादाजी अपनी शादी की रात कभी नहीं भूले थे। नेटा अपने हाथ नीचे कर लो, चाय ठंडी हो गई है। ग्रैंडमा, मैं 1 मिनट में आती हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओह, बाय नेटा, बाय, थैंक्स ग्रैमी। मैं सफाई कर रही थी और मुझे ये मिला। ओह माय, ये तो माइल्स डेविस है। मुझे नहीं पता है दिलचस्प है या नहीं। बहुत खूब, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, वो भी इस कंडीशन में। तुम इसे रखना, ये बहुत बढ़िया है। तुम इसे क्यों नहीं रख लेते? क्या? रख लो। अब तुम ये पता कर रही हो कि मुझे कौन सा म्यूजिक पसंद है, मेरे लिए रेयर एल्बम ढूंढ रही हो, कहीं मुझे पटाने की कोशिश तो नहीं कर रही? मैं स्टोर साफ कर रही थी, तुम्हें पटाने की कोशिश नहीं कर रही। कुछ गड़बड़ है। मैं हूँ कोरी फ्लेमिंग और मैं लेकर आ रहा हूँ एक खास मुलाकात साबरी ब्रदर्स के साथ कल सुबह जागो फ्लेम के साथ। यहाँ क्या क्यों आए? डैड बहुत हो गया। चलिए सीधे खड़े हो जाइए, सीधे सीधे चलिए। हाँ, जब से तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिला है मैंने गाड़ी का लुत्फ नहीं वैसे उठाया। मैं बता दूं कि मैं भी कोई खास मजा नहीं उठा रही हूँ। आराम से। गुड बाय पॉर्थोल। वो उसके पर डैड। मैंने उसे बदल दिया। सीढ़ियाँ हैं। बाद में आता हूँ ट्रेविस। इस ट्रेविस के साथ वाकई प्रॉब्लम लगती है। यहाँ यस, मैं खोलूंगा। चलिए आराम से अंदर। मैं आपको धक्का दूंगा और आप सो अच्छी जाइएगा। बेटियां अपने डैडी को ऐसे ही सुलाती हैं। हे वॉल्टर, लेट जाओ। प्लीज प्लीज इस बारे में कुछ भी मत लिखना। नहीं, भूल जाओ इसे, ऐसा सोचो भी मत। मैं इन सब से थक चुकी हूँ।
तुम इन्हें यहीं गाड़ी में क्यों नहीं सोने देती? मेरे साथ चलो, वापस आ जाना उन्हें लेने। Today we took a walk up the street. We picked a flower, climbed the hill above the lake. मॉम के गुजर जाने के बाद डैड ने बहुत पीना शुरू कर दिया। यानी जब स्कूल छूटा तो सीधे यहाँ आ गई। हाँ, मुझे डैड का स्टोर संभालना था। मेरे डैड का एक छोटा सा प्रिंटिंग का काम है। वो चाहते थे कि मैं एक बेहतरीन म्यूजिशियन बनूं। मेरी मॉम चाहती थी कि मैं एक नॉवेलिस्ट बनूं। दोनों कभी एक नहीं थे। और तो मैं रिपोर्टर बन गया। पूरी तरह नॉवेलिस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, सब जानते हैं कि जर्नलिज्म भी लिटरेचर का एक हिस्सा है। I never saw blue like that before. Across the sky. क्या 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 ये क्या हुआ? तुमने इसमें यहाँ क्या भरवाया था? पता नहीं, वो पंप सबसे नजदीक था। इस कार में अनलेडेड पेट्रोल डलता है, फिल्टर चोक हो गया है। तुम ठीक कर सकती हो? उसके लिए मुझे टूल्स चाहिए होंगे। ओह गुड। कितना सन्नाटा है यहाँ। हाँ, अच्छी जगह है। वेल, अगर हम न्यूयॉर्कर्स को कुछ आता है तो वो है किसी टैक्सी को रोकना। एंड अगर टैक्सी नहीं मिली तो हम पैदल चलते हैं। वैसे हम इसकी बैटरी बचा सकते हैं। वहाँ नीचे एक जगह है और हम लोग छोटा रास्ता पकड़ते हैं, से जल्दी पहुँचते हैं। ओह, जरा सांपों से बचकर। क्या? सांप? मुझे सांप बिल्कुल पसंद है। आराम से चलो, वो कुछ नहीं करेंगे। चलो 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 चलो। ये तुम क्या कर रहे हो? सांपों की तरह झूम रहे हो? झूम नहीं रहा हूं, उन्हें डरा रहा हूं। तुम मुझे डरा रहे हो। मैं खुद डर रहा हूं। तुम्हें लगता है कि हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है? नहीं, लेकिन मुझे लगता है अट्रैक्शन को अक्सर लोग समझने में गलती कर देते हैं। पता है, अट्रैक्शन बहुत गलत राह दिखाता है। हाँ, वो तो है। और ये कोई मायने नहीं रखता। नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता। लगता है दीवार फाड़ना भूल गई हूँ। टूल्स, हाँ। लायनल, तुम्हारे पास टूल्स हैं? हे मैग, क्या करने वाली हो? फिर से एक और शादी करोगी? यहाँ लोग तुम्हें काफी अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, फिशर, यहाँ का काम तकरीबन पूरा हो गया है। कसम से इस कहानी ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया। मुझे न्यूयॉर्क में एक और इंटरव्यू करना है। मैं बाद में बात करता हूँ। तुम मुझे बता सकते थे कि तुम उसके प्रेमी नंबर 3 थे। और पेपर्स में दब के मर जाता। मैं पहले ही काफी जलील हो चुका हूँ जिंदगी भर के लिए। शुक्रिया। उस वक्त एक खास किस्म के कीड़े के रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटरी पैटर्न की तलाश में घूम रहा था जब मैगी मुझसे मिली। तुम्हारे हिसाब से उसके भागने की वजह क्या थी? जैसा कि तुमने कहा था तुमने उसके बारे में, अ मैन ईटर, मौत की देवी, है ना? मैंने कहा था, लेकिन उसके भाग जाने की वजह ये नहीं है। ओ, तो तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, पता करने में लगा हूँ। मैं गलत ट्रैक पर। तरफदारी कर रहे हो उसकी? नहीं, मेरा मतलब है कि मैं पता करता हूँ। बस मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सच बताने वाला। यकीन नहीं आता। क्या तुम भी लट्टू हो गए जैसे परवाना शमा पे होता है? प्लीज मेरे साथ आ जाओ। क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है तुम्हें इसकी जरूरत मुझसे कहीं से मैं जर्नलिस्ट हूँ, एक आर्टिकल लिख रहा हूँ। देखो
देखो मुझे इसका पैसा मिलता है, ये सब छपेगा, ये कवर स्टोरी है, मैं बताऊंगा ये कि इस आर्टिकल में सच क्या है। और तुम्हें पता है किस तरह के अंडे खाना पसंद करती है? पोच्ड, मेरी तरह। महंगे से महंगे अपार्टमेंट एंड चाइनीज खाना, ये है न्यूयॉर्क की जिंदगी। फिशर, फॉर्चून कुकीज मत भूलना। ओह, मैंने अपना भविष्य पहले ही पढ़ लिया है, तुम जाना ही नहीं चाहती? ये मुझे पागल कर देगा। नोक झोंक तुम्हारे प्यार का एक बहुत अहम हिस्सा है ना? वेल, हमारी शादी की कामयाबी में 3 लोगों का हाथ है, वो मैं और हमारा थेरेपिस्ट। एली, क्या गड़बड़ हो गई हमारे साथ दोनों के बीच? मतलब बता सकते हो, काफी दिन हो गए। मैं समझता हूँ तुम्हें याद होगा। हाँ, मुझे याद है। बिल्कुल याद है। क्या है? क्या फिर मैंने वही किया? वही हुआ था क्या? मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की? नहीं, नहीं, तुमने नहीं की। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो एली। आई एम सॉरी टू आइक। वाओ, इतना कहने में 12 साल लगा दिए। मन देख लिया दगाबाज, तुमने पुकारा और हम चले आए। ये यहाँ माय डियर, ये रहा तुम्हारा भविष्य, जरा देखो तो। इसमें लिखा है कि अगर अपनी बीवी को उसके एक्स हस्बैंड के साथ अकेला छोड़ दिया तो समझो गई भैंस पानी में। हाँ। जोरदार तालियां हमारी बेहतरीन हुला डांसर के लिए। वहाँ देखो, किंग एंड क्वीन। उसे नहीं देखा है और मुझे खुशी होगी अगर कोई मुझे बताए कि वो कहाँ पर है। हमारी पार्टी में आपका स्वागत है। बताइए क्या लाऊं आपके लिए? हेलो मिस्टर नीचे और नीचे देखिए। आपके पास ऐसा कुछ है जो खिलौने जैसा ना हो? ऑलराइट, क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ओह, मैं सुन सकती हूँ। हेलो डियर, तुम्हारे हेड ड्रेस बहुत खूबसूरत है। तुम कहाँ गायब हो गए थे? मेरी बहुत याद आई ना। और ये है हमारे आज के विनर। वेल, अब वक्त है टेस्टी खाने का और हमने अपना ट्रेडिशनल खाना बनाया है, यानी कि ट्राउट स्पेशल प्रॉन्स। तो आइए सब टेबल पर मिलते हैं। चलिए। तुम्हें प्रॉन से एलर्जी तो नहीं? नहीं। अफसोस। अटेंशन, वॉल्टर कुछ कहने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, उनकी आवाज लड़खड़ाती है। इस ट्रेडिशन में जो सोलोन में चल रहा है, अब है टोस्ट टाइम। सबसे पहले हमारे मेजबान के नाम, अ हनी ऑफ अ बी कीपर ट्रॉट। दूल्हे के दिल में उम्मीद का दिया जलता रहे और दुल्हन के पैर जमे रहे जमीन पर। इस बार मैगी के कदमों के दौड़ने की आहट सुनाई ना दे। मुझे यकीन नहीं होता। कम से कम गिफ्ट वापस हो सके। अंग्रेजी में पुरानी कहावत है, यू आर नॉट लूजिंग योर डॉटर, लेकिन मैं चाहता हूँ
मैगी बेशक हेल की पीटी उषा नहीं है, लेकिन मेरा दावा है कि वो सबसे तेज भागती है। शायद मिस्टर ग्राहम कुछ कहेंगे। वो कुछ कहना चाहते हैं। आ जाइए, आप कुछ कहना पसंद करेंगे मिस्टर ग्राहम? हाँ, जस्ट मिनट मैंने अभी तक तय नहीं किया। तुम ठीक हो? कम ऑन नायक, उसके सामने कुछ कहो, वो छापने से ज्यादा मजेदार होगा। वेल, ये सब मजाक है, वो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। या कम ऑन, जल्दी करो। कम ऑन। कम ऑन नायक। ठीक है, हम एक टोस्ट करेंगे या टू मैगीज फैमिली एंड फ्रेंड्स। ईश्वर करे आपका भी कोई इसी तरह मजाक बनाए, आपकी इन सारी बुराइयों को सरे बाजार सजा मिले और अपनी गलतियों के लिए आपकी नाक रगड़ी जाए। वेल, ये काफी फनी था, लेकिन काफी टोस्टिंग हो गई। अब डांस हो जाए, सब उठिए, बैंड शुरू कीजिए और सब इधर आ जाइए। चलिए डांस शुरू करते हैं। मैगी। सब लोग उठिए, आइए। डार्लिंग, हुला डांसर्स कहाँ हैं? उन्हें यहाँ ये पर लो, लेकर आओ। इसे जरूरत हम पड़ेगी। सबको डांस करना है। चलो जल्दी करो। चली गई? वो अपनी कार से कुछ निकालने गई है। ओह, शायद उसे मेरी जरूरत पड़े। क्या है? ओके, शोले में हाँ। गब्बर के बाप का नाम क्या है? नहीं। अच्छा, बलदेव सिंह। वो ठाकुर था। हरि सिंह, जो कोर्ट में पुकारा था। मैगी, सुनो, ये कोट ले लो, पहन लो, बाहर काफी ठंड है। अच्छेपन का दिखावा मत करो। देखो, वहाँ सिर्फ मैं था जो तुम्हारी तरफदारी कर रहा था। तुमने मुझे शर्मिंदा किया। नहीं मैगी, मैंने तुम्हारा पक्ष लिया। शर्मिंदा तो तुम्हें बाकी सबने किया वहाँ। जैसे ये थीम थी आज की पार्टी की। नहीं, सब कुछ अंडर कंट्रोल था। अब उनको मेरे लिए बुरा लग रहा है। उन्हें लगना चाहिए, वो देखना चाहते तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी कैसे मारते। एक बात बताओ, क्या तुम्हें माउंट एवरेस्ट से कुछ लेना देना है? अब वो मजेदार है, वो बड़ा है। कीड़े मकोड़ों की सेक्सुअल प्रैक्टिसेस। उस वक्त के लिए भी मैं सपोर्टिव थी। मैं सपोर्टिव थी। सपोर्टिव नहीं, तुम कोई मदद नहीं कर रही थी, तुम डरी हुई थी। तुम तब भी डरी हुई थी और अब भी डरी हुई हो। तुम बिल्कुल पागल हो। मैंने पागल? हाँ, पागल तुम ऐसे ही हो। तुम ये तक नहीं जानते कि तुम्हें किस तरह के अंडे अच्छे लगते हैं। हाँ क्या? हाँ, ये सच है। उस प्रीस्ट के साथ स्क्रैम्बल्ड, वो उस दूसरे गधे के साथ तुम फ्राइड खाती थी, और वो कीड़े मकोड़ों वाला उसके साथ पोस्ट, और तुम्हारी पसंद सिर्फ एग वाइट्स। थैंक यू वेरी मच। इसे कहते हैं दिमाग का बदलना। नहीं, इसे कहते हैं अपने दिमाग से काम न लेना। मैगी, तुम क्या कर रही हो? तुम सच में ये चाहती हो कि वो तुम्हें अन्नपूर्णा ले जाए हनीमून के लिए? तुम अन्नपूर्णा पर चढ़ना नहीं चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ। नहीं, तुम नहीं चाहती। एक ऐसा इंसान चाहती हो जो अपने हाथों से तुम्हारी आंखें बंद करके तुम्हें बीच पर ले जाए और तुम अपने पैरों तले फिसलती रेत को महसूस कर पाओ। तुम्हें ऐसा लड़का चाहिए जो सूरज की पहली किरण पे तुम्हें उठाए, घंटों तुमसे बातें करता रहे, और जो तुम्हारी आवाज सुनने के लिए हर पल बेकरार रहे। मैं सही कह रहा हूं? बंद करो। इस संडे को मेरी शादी हो रही है और तुम कोशिश कर रहे हो कि मैं भाग जाऊं क्योंकि तुम एक स्वार्थी, मौका परस्त, घटिया सोच वाले आदमी हो जिनकी नाक के नीचे सच्चा प्यार पड़ा हो तो भी उसे महसूस नहीं कर सकते। तुम सब लोगों को रुला सकते हो, उन पर हंस सकते हो, उनके काम की बुराई कर सकते हो क्योंकि तुम खुद कुछ भी करने से डरते हो तुम। मैंने तुम्हारे कॉलम्स पढ़े हैं। तुमने अपने बारे में कभी कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं। सिर्फ मैं ही नहीं हूं जिसका दिमाग खराब है, और ये तुम जानते हो। मैं सही कह रही हूं ना? मैं
सही कह रही हूँ। हाँ, मैग, हे, मेरी मदद करो ना। ग्रीन बे राइट शोले। तुम्हें पता है मैकमोहन, तुम ठीक हो? अंदर चलते हैं। हाँ? अच्छा म्यूजिक बजा। सांभा, देखो तुम भी शुरू हो गई। इस खेल में ना बहुत मजा आता है। तुम कहाँ रह गई थी इतनी देर? हाँ? हाय ग्रैंडमा, लंच में क्या है? टर्की एंड चीज। अरे तुम्हारी दादी और मैं सोच रहे हैं कि शादी के तोहफों का म्यूजियम खोल लें हम। बस क्या? बस, इसके आगे एक और लफ्ज नहीं। मैगी, ये सिर्फ मजाक था। नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं और कई बार कर भी चुके हैं। शायद आपको अच्छा नहीं लगता हो, पर आप एक ऐसी बेटी की बाप है जिसके साथ दिक्कतें हैं। और पता है, मुझे पसंद नहीं कि मेरे पिता हर वक्त नशे में धुत रहे। मैं अपने कमरे में खाऊंगी। वो इसलिए क्योंकि बॉब ने जोर दिया कि वो सेरेमनी को विजुअलाइज करे। ओके, हम तैयार हैं। तुम चाहती हो कि आइक को यहाँ से हटा दूं? दरअसल आइक को पास्टर बना देते हैं। मैं नहीं चाहता, समझी नहीं, तुम? तुम अच्छे लगोगे। अब मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। चलो। हाय। ओके, ये है टीम एफर्ट। पास्टर आइक, ये वो पास्टर बनने वाला है। हाँ हाँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो सामने और बीचों बीच रहे, जिससे वो सब देख सकता है। ठीक यहाँ पर ठीक है। ना बात। ओके। सिंडी, वहां जाओ। तैयार? लुआ को क्या हुआ? मुझे पता नहीं, मुझे पार्टी के बारे में बात नहीं करनी। ओके, ये क्या है? वो घंटे के लिए है। बॉब जल्दी में है। गर्ल्स, ओके मैगी, याद है बॉब ने क्या कहा है? विजुअलाइज करो, दुल्हन बन जाओ, महसूस करो। कल को भूल जाओ। आज मैं खो जाऊं। हारना नहीं है। बस अब जाओ। गर्ल्स, कहाँ रह गई? अभी आए कोच। ये घंटा। ओह। ओह। वो क्या कर रही है? घंटा बजाने के चक्कर में खुद घंटा बन गई है। संभालो संभालो, संभाल कर। मैक्स, तुम ठीक हो? हाँ ठीक हो। देखो, इस तरह से तो शाम हो जाएगी। ओके, ठीक है, तुम्हें पता है ये बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है इसे थोड़ा और तेजी से करना चाहिए। ठीक है? क्या तुम टेंशन में हो? ठीक है, हमें बस तुमको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी है। ओके आइक, इधर आओ, इधर। ठीक है, तुम मेरी जगह हो, यहाँ खड़े रहो तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि उसे कितनी दूर चल कर आना है। हनी, अब मैं ये तुम्हारे दूल्हा साथ चल कर बनेगा। आऊंगा। ठीक है? और याद रखना, विजुअलाइज करना, महसूस करो मेरे साथ, आराम से। ऐसे ऐसे, हाँ, जैसे तुम हवा में गेंद घुमा रहे हो। बस हाथ में मेरा हाथ आने का इंतजार है। घुमा रही हूँ हवा में, मैं जा रही हूँ गोल गोल की तरफ। नजर मिलाओ, मिलाए रखो। और मैं गोल पर पहुंच गई। बहुत अच्छा, गुड। हाँ, और अब पास्टर हूँ और कह रहा हूँ, प्यारे साथियों, हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ये
फलाना ढिमाका, और अब मैं घोषित करता हूँ कि तुम दूल्हा और दुल्हन हो। दुल्हन को किस करो। हमारे पास ऑर्गन है जिसकी मधुर धुन पर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरेंगे। मैगी, मैग, ठीक है, चलेगा। अगर तुम इसे मैं समझकर कर रही थी तो तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम क्या कर रहे थे? बॉब, मुझे माफ करना, मगर उसने पलटकर मुझे किस किया। मैंने तुम्हें किस किया? हाँ, तुमने मुझे किस किया। आप समझा। तुम बताना चाहोगी कि ये कब से चल रहा है? 1 मिनट से। मेरे लिए तो 1 जन्म से। सच में? तुम क्या सोचती हो मैं इसे क्या कहूं? हेलो बॉब, तुम कह सकते हो कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ वाकई खुश रहोगे। उम्मीद है तुम दोनों वाकई खुश रहोगे। अब जरा देखो इसे। ओ, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। बॉब, 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 मुझे माफ कर देना। मैं कम से कम इस बार शादी से पहले ही पीछे हट गई हूँ। देखो ये प्रोग्रेस है। तुम्हें कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी जो तुम्हें मुझसे ज्यादा खुश रखेगी। देखो देखो, तुम्हें अभी मिल गई। वो उसके लिए अच्छी है। हाँ। या वैसे तुम मुझे बाद में कॉल करना। बॉब, ये वक्त नाराज होने का नहीं है। तुम मेरा नंबर ले लो। ड्राइव सेफली बॉब। वो बंद करके घर जाने वाला है। बॉब का क्या हाल है? ठीक है। तो अंदर थोड़ी देर पहले क्या हुआ? मैं नहीं जानता। मैं सच पूछो तो बात भी नहीं करना चाहता उस बारे में। मैं भी नहीं। रुको 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 रुको, नहीं, रुको, नहीं, विकुट, सुनो, नो, हमें बात करनी चाहिए। हमें बात करनी चाहिए। अब हम कुछ बातें करेंगे, ठीक है? तुम इधर आओ, यहाँ काबू रखो अपने आप पर। यहाँ हम थोड़ा डिस्टेंस। ऑलराइट। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे पास ड्रेस है और चर्च है और शादी की तारीख, और हम 2 हैं। मे बी अब तुम्हें किसी एक को चुनना है जिससे तुम प्यार करती हो और जो बदले में तुम्हें प्यार दे। ऐसा कौन है? मुझे मंजूर है। मुझे भी। मैं शादी कर रहा हूं। तुम अक्सर ऐसे करती हो। जहाँ कुछ है ही नहीं करने के लिए। मुझे लगता है कि वो तुम्हारी बात मानता है। उसके बाद किसी भी रंग में रंगने के लिए। मुझे उसके टाइट बर्ड्स पसंद है। ग्रैंडमा पसंद है? देखो, हम शादी वाले दिन मिलेंगे, ठीक है? मेरा मतलब तुम्हें वहाँ होना है, ठीक है? सिर्फ 37 घंटे बाकी है। पहली वाले में भी आई थी।
हम लोग कुछ वक्त इसी शहर में गुजारने वाले हैं क्योंकि वो किताबें वैसे भी तुम हमेशा से नॉवेल लिखना चाहते थे। मुझे यही प्रेरणा मिली है। मुझे लगता है मैं लिख सकता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ। आइक शादी कर रहा है। फिर अगर तुमने कालीन गंदा किया तो तुम्हें मार डालूंगी। हाय, उसी ने फोन किया है। हाय, हाय। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। ओ, सुझाव। घर में सब ठीक है? ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ? कुछ नहीं। वाह, मैं सबसे खूबसूरत लड़की को ले लिया। डबल क्यों नहीं दूंगा? देखो ये होती है मैच्योर रिलेशनशिप। Erratically need you, fanatically you can't do me magically sure as the sky is blue. Baby, I love you. Do you love me too? Baby, I love you. आज एक बार फिर से वेडिंग बेल्स बज रही है हेल मैरीलैंड में। मैगी कारपेंटर जो हमेशा दुल्हन बनती है अपनी चौथी शादी को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। हम जल्द ही वापस आएंगे जैसे ही कोई रिजल्ट सामने आज की आता है सुबह हम खास आपको है। जरूर वैसे बताएंगे। आमतौर पर ये समय राज परिवारों या फिल्म स्टार्स के लिए रखा जाता है, लेकिन शादियों के मामले में मैगी कारपेंटर अपने आप में हेल मैरीलैंड की स्टार हैं। यहाँ काफी लोग जमा हैं। वो करेगी या वो नहीं करेगी, ये सवाल उन तमाम लोगों के मन में है जो सुबह से यहाँ खड़े हैं। लेकिन दूल्हा नंबर 4 के जहन में क्या है ये जानने के लिए हमें उनका इंतजार है। नहीं, वो जरूर आएगा क्योंकि आज मैंने 8 बगुले वी शेप में उड़ते देखे हैं। लकी बगुले जो तुम हमेशा देखती हो। 8 नहीं, और वो भी वी शेप में। 8 अच्छा होता है? 8 और 20 जरा सोचो। यानी विक्ट्री। और वेलक्रो? ओह, विक्ट्री यानी जीत। वर्जिनल, यू नो। ओह, नहीं। अच्छा, मेरे तुम्हें पता है पसीने छूट रहे हैं। मेरा बैग कहाँ है? बैग बाद में, पहले अपने कान रगड़ो, जल्दी करो। कान रगड़ना, हाँ ये अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया है। घिसो और घिसो। गोरी कभी कभी मुझे ऐसे करता है, थोड़ा सा ऐसा हम डॉगी के साथ करते हैं। और अब इंतजार खत्म। ये देखिए, आइक इब्राहिम जल्दी करो, कैमरा लगाओ, जल्दी। आई बकरा आ गया है। जल्दी, आई कैमरा लगाओ। अच्छा लग रहा है। रुकिए। हे वो आ गया। मैंने कर दिया। वो आ गया। और आइक ग्राहम चर्च की तरफ बढ़ रहे हैं। आपने ये हिम्मत कैसे की मेरी शादी में? क्या लगता है? आपने मेरी शादी शादी को तो हो जाएगी। ये अच्छा, ओके, ऑलराइट, ये ऑलराइट, बहुत अच्छा, कैसे हटाओ जरा, इसे हटाओ जरा, कैसे घूमने से कुछ नहीं करेगा। अब शांत हो जाओ, शांत, क्योंकि अगर शांत नहीं हुई तो ड्रेस नहीं पहन पाओगी। और लड़की जीन्स में शादी नहीं कर सकती। He is the one. वो तुम्हारे लिए ही बना है। वो यही है। हमें जल्दी करना होगा, संडे स्कूल किड्स आने वाले हैं। मिसेस प्रेसमैन, फिक्र मत प्लीज करो, इसमें हटाइए माइक्रोफोन इसे। नहीं है। वहाँ रखिए। फिर क्या मजा? भाड़ में जाए। सर दरअसल मैं ये करने वाला हूँ कि जब आप उधर से नीचे उतरेंगे जो भी ना, है तो मैं करो, यहाँ से shoot, shoot, अच्छा, ठीक है। फ्रेंड्स। ओ ईश्वर, थैंक यू। हम अच्छे दोस्त हैं, है ना फिशर? और तुम मेरे बेस्ट मैन बनोगे। हूँ, बट आई एम नॉट द बेस्ट। तुम वहाँ जाओ और पेस्टर को देखो, वो बताएंगे क्या कर रहा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सूट में हमेशा अच्छे लगते हो। और आइक, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। अगर वो कहीं भागी तो तुम्हारे लिए पीछे एक गाड़ी खड़ी है। मेरे पास एक इनविटेशन है। हेलो, वो मेरे साथ है।
तुम कमाल के हो। थैंक्स। ला, एक शुक्र है कि ये तुम हो। रियली? मैं इस बारे में कभी बात नहीं करना चाहूंगा कि मैं उसकी चौथी पसंद नहीं था। वेल कोच, कोई आखिरी मशवरा? नजरें मिलाकर रखना। नजरें मिलाकर, नजरें मिलाकर। यहाँ खड़े रहकर तुम्हें क्या मिलने वाला है? तुम्हें शादी के लिए कुछ अलग नजर आना चाहिए। तुम्हें मेरा और इस पार्टी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, नहीं तो तुम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। Thank you, Mrs. ओ ऐसे मत कहो, हम लोग एक फैमिली की तरह है। ये कैसा रहेगा? हेलो, माय नेम इज फिशर। अच्छा है, नाइस। बेरी, वह ये नहीं निकल रहा। हाँ, कोशिश करो, निकल जाएगा। ओके। मिसेस ट्राउट हाँ, प्लीज, ठीक है, मेरी yes. शादी है, पता है ना? यस, जल्दी शुरू होने वाला है। वी आर स्टार्टिंग प्रीटी सून। ये लो। Mrs. Stroud. ये इन्होंने नहीं लगाया था। अरे लगाने दो। अरे नहीं, ओ मुझे लगाने दो। क्या कर रहे हो? देख रहे हैं, ये ना। गुड लक स्वीट गर्ल। थैंक यू ग्रैंडमा। तो वाकई खूबसूरत लग रही हो। ओके डैड। हॉल पूरी तरह से पैक है। सभी लोग दुल्हन की तरफ देख रहे हैं। दूल्हे की वैसे तरफ मैं से जानता बहुत सारे लोग हैं। हाँ, तुम जा सकते आई डोंट थिंक। देखो अगर कुछ होगा यहाँ कोई मुझे बैठा है। पता चल जाएगा। नहीं, वैसे लगता है इस बार से मैं एलिन मैनहट्टन से। मैं बॉब, मैगी की चौथी कोशिश। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, हर किसी के लिए कोई ना कोई बना है। और मुझे आई ठीक लगता है। ये वैसा ही जैसे जैक डेम्सी का हैवीवेट टाइटल एक न्यूयॉर्कर को चला गया। जेन टानी, बिल्कुल सही। थूको। चलो चले। या अच्छा, अब धीरे धीरे मत चलना, मुझे पसंद नहीं है। बस सीधे सीधे बिना रुके चलना। हाँ। ओके, बस ठीक है। हाँ, सभी लोग प्लीज खड़े हो जाएं। ब्राइड आगे बढ़ रही है। मैगी कारपेंटर अब आगे बढ़ रही है। ओह देखो ना, क्या कपल है। वो रुक गई। ये अच्छी लग रही क्या है। होगा? नजरें मिलाकर। दुआ करो इस बार भागे नहीं। प्लीज सब लोग बैठ जाइए। जरा मेरा कैमरा तो निकालो। हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। प्लीज नो कैमरास नाउ। शादी पूरी होने तक फोटोज ना खींचे। थैंक यू। हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं नहीं, इस खुशी के मौके पर कुछ आपको दिख नहीं रहा, लेकिन वो भागी है। एक अंकल नीचे आ रहा है, उनके पॉकेट में बहुत सारी चॉकलेट्स है। अगर तुम उन्हें पकड़ लोगे तो वो सारी चॉकलेट्स दे देंगे। अंकल आ गए। मैगी! नहीं, सुनो बच्चों, मैगी रुक जाओ, मैं कह रहा हूँ तो रुक जाओ। बच्चों तुम लोग मेरा हाथ छोड़ो। मैगी 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 रुको। नहीं, मैगी मैगी पकड़ो उसे, शरारती को पकड़ो। मैगी पीछे भाग रहा है। मैगी, मैं कहता हूँ रुक जाओ। मैगी कहाँ जा रही है? पता नहीं, मेरे ख्याल से किसी और को ढूंढ रही है। मैगी रुको।
बताइए ग्राहम, कि अब आप मिस्टर क्या ग्राहम, करेंगे? आपको इस वक्त पता आप था- कैसा महसूस कर रहे हैं? मिस्टर ग्राहम, बताइए। आपको पता मिस्टर था ग्राहम, कि आप इसके कुछ बावजूद आप नहीं ऐसा नहीं क्यों कुछ किया? नहीं बताइए मिस्टर उसे। ग्राहम, लगता है आपका आप मशहूर कुछ नहीं ग्राहम, बताइए। क्या अब आप क्या करेंगे? अब जाइए आप। मुझे आज फास्ट रख लेना चाहिए क्योंकि फिलहाल मेरी भूख मर चुकी है। मिस्टर आई ग्राहम का कॉलम पढ़। और आखिर में लोकल न्यूज मेयर ने रिक्वेस्ट की कि पिछले हफ्ते हुई मैगी कारपेंटर की शादी को चर्चा का विषय न बनाया जाए। मैं हूं कोरी फ्लेमिंग, WHALE के लिए कैमरामैन ली के साथ। शुभ रात्रि, शब बखैर। एंड वी कट। कैमरा लव्स यू। क्या तुम ठीक हो? हाँ। क्या हम दोनों बाहर घूमने चल सकते हैं? नहीं, मुझे ये खत्म करना और फिर मैं सीधे घर जाऊंगी। ठीक है। पता है, मैं बगुले वाले वी के बारे में सोच रही थी और मुझे लगता है 2 बगुले के वी को मिलाने से W बनता है। ऐसे। मतलब तुम क्या कहना चाह रही हो? वेडिंग, वेडिंग। तुम्हें बस अपने दिल की गहराइयों से यही सोचना चाहिए। थैंक यू। तो तुम्हें लगता है कि वो कमाल है, बड़ी जल्दी समझ गई। I thought that you'd be loving me. I thought you were the one who stayed forever. But now forever's come and gone, and I'm still here alone. 'Cause you were only playing, you were only playing with my heart. I was never waiting, I was never waiting for the tears to start. It was you who put the clouds of blue. It was you who made the tears fall down. It was you who broke my heart in pieces. It was you who made my blue eyes blue. Oh, never should have trusted you. I thought that I'd be all you need. In your eyes I thought I saw my head. But you had me believing, you had me believing in a lie. Guess I couldn't see it, I guess I couldn't see it till I saw goodbye. It was you, it was you who put those clouds around me. It was you who made the tears fall down. Only you who broke my heart in pieces. It was you. Yeah, hi, it's me. Leave a message after the beep. हेलो आइक। अब ये बताने की जरूरत नहीं कि डोरमैन भी तुम्हारे चाहने वालों में से एक है। मैं तुम्हारी बिल्ली से दोस्ती कर रही थी। मेरा यहाँ आना तुम्हें ठीक लगा? मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है।
लेकिन इटैलिक्स के बारे में कुछ नहीं कह सकता। धोखेबाज। मुझे कोई शिकायत नहीं है अगर तुम नाराज हो, गुस्सा हो, भड़के हुए हो, पागल हो गए हो। और ये क्या मैगी, तुम यहाँ बिजनेस के लिए आई हो? बाय द वे, मैंने तुम्हारे लैम्प्स देखे, कमाल के थे वो। ये वो है जो मैं हमेशा से करना चाहती थी। तुम्हें पता है तुम एक नया करियर बना सकती हो। सो खैर तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है कि मैं क्यों भाग जाती हूँ शादी से या फिर उन चीजों से। कोई फर्क पड़ता है? मुझे ऐसा लगता है जब मैं चर्च में आगे बढ़ती हूँ किसी ऐसे शख्स की तरफ जिसे पता ही नहीं होता कि मेरी असलियत क्या है, और इसमें उसकी सिर्फ आधी गलती होती है, क्योंकि उसे खुश करने के लिए मैं सब करती हूँ। मैं वो सब करती हूँ जिससे उसे लगे मैं वैसे ही हूँ जैसा वो चाहता था। तो ये अच्छा ही था कि मैं उन सब के साथ नहीं गई, क्योंकि वो एक झूठ होता। लेकिन तुम जानते थे कि मैं क्या हूँ। हाँ जानता था। मैं नहीं जानती थी। फिर भी मेरा किस्सा ट्रक का पीछा करते हुए खत्म। मैं उस ट्रक का कुछ नहीं कर सकती हूँ, लेकिन बेनेडिक्ट, आनंद, आई लव एग्स बेनेडिक्ट। अंडे में मुझे और कुछ भी पसंद नहीं है। मुझे नफरत है बड़ी शादियों से, सबकी घूरती नजरों से। मैं वीकडे पर शादी करना चाहूंगी जब सब काम पर होते हैं। और अगर मुझे सनसेट पर राइड करना हो तो मुझे अपना घोड़ा चाहिए। मुझे ये सब लिखना और चाहिए? एक और बात, नहीं तुम बता सकती हो, तुम बोल सकती हो कि नहीं। क्या ये तुम्हारे लिए है। ये मेरे हैं। मैं अपने रनिंग शूज तुम्हें दे रही हूँ। ये सीरियस है? एक और बात, मैं जानती हूँ कि मेरे दिमाग में कुछ और आता है और कुछ और हो जाता है, पर अगर तुम एक बार बैठ जाओ तो अच्छा इसे यहाँ से हटा दो इस तरफ। ओके ओके। नहीं देखो तुम। नहीं, चेहरा मत छुपाओ। ये जिंदगी में एक बार होता है और मेरे लिए पहली बार है, और तुम्हें इस मिस नहीं करना चाहिए, इसलिए ध्यान दो। आई लव यू होमर आइजनहावर ग्राहम। मुझसे शादी करोगे? मुझे इसका थोड़ा बहुत अंदाजा। ओके, मुझे उम्मीद थी कि तुम यही कहोगे। तुम्हें नहीं पता हाँ, था। पता था, क्योंकि अगर ये तुम एक ही सच बार में नहीं हाँ है। कह देती तो मैं दूसरी चीज कैसे करती। ये ओके, तैयार? सुन रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आगे तकलीफें आएंगी। मुझे यकीन है कि एक मकाम पर आकर हम में से एक या फिर दोनों अलग होना चाहेंगे, लेकिन मुझे ये भी यकीन है कि अगर आज मैंने तुम्हारा हाथ नहीं मांगा तो मैं जिंदगी भर पछताऊंगी।
क्योंकि मेरा दिल कहता है कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो। बहुत अच्छी स्पीच है मैगी। मैंने इसे एक राइटर से उधार लिया है। तो आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं मैगी कारपेंटर एंड आई ग्रैहम के एक हो जाने का जश्न मनाने के लिए। आप अंगूठी लाएं। क्या तुम आइक मैगी को कानूनन अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हो? क्या तुम मैगी आइक को कानूनन अपने पति के रूप में स्वीकार करती हो? ये जिंदगी जो तुम लोग साथ गुजारने वाले हो, ईश्वर उसे प्रेम और खुशियों से भर दे। ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर मैं तुम्हें पति पत्नी घोषित करता हूं। You may kiss the bride.
me wrong and now you must pay. Whoa, give me back my ring. Whoa, whoa, I ain't gonna let you keep a thing. Whoa, where were you when I said I do? Everybody laughed and my in-laws too. Where were you when I turned around? Someplace you knew you never could be found. Whoa, give me back my ring. Whoa, whoa, I ain't gonna let you keep the thing. My heart says we've got something real. Can I trust the way I feel? 'Cause my heart's been fooled.